एक ऐसी इंसिडेंट की बात करते हैं जहां आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर इन्हें क्या जरूरत थी सोने की स्मगलिंग करने की, जब वो खुद एक्ट्रेस हैं, उनके पिता डीजीपी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो आर्किटेक्ट हैं, लेकिन फिर भी स्मगलिंग करते हुए उन्हें जो है वो पकड़ा गया। कहां से पकड़ा गया, कहां से वो स्मगलिंग कर रही थी, पूरी की पूरी क्या घटना है, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। चौदह किलो सोने के साथ एक्ट्रेस गिरफ्तार। आलीशान अपार्टमेंट से 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद। 15 दिनों में 4 बार दुबई दौरा। दुबई ना कोई बिजनेस, ना कोई रिश्तेदार। जब भी कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो अपने जुर्म के लिए अपनी मजबूरी और हालातों का हवाला देता है, लेकिन अब सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि एक कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस, डीजीपी की बेटी और जाने माने आर्किटेक्ट की पत्नी को सोने की तस्करी करनी पड़ी। हम बात कर रहे हैं रान्या राव की, जिन्हें 3 मार्च को 14 किलो सोने के साथ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर गोल्ड स्मगलिंग का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को रान्या के लावेल रोड पर बने आलीशान अपार्टमेंट की तलाशी ली। यहां से 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की ज्वेलरी और 2 करोड़ 70 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। जांच में शामिल अधिकारियों के मुताबिक रान्या राव दुबई से एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट से आई थी। लगातार अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के चलते वे पहले से ही रडार पर थीं। जब उनकी गतिविधियों पर शक हुआ तो पुलिस ने कड़ी तलाशी ली, जिसमें उनके पास बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ। अधिकारियों का मानना है कि रान्या राव सोने की तस्करी में शामिल थी। जानकारी के मुताबिक रान्या ने एयरपोर्ट पर उतरते ही खुद को कर्नाटक के डीजीपी की बेटी बताया। साथ ही लोकल पुलिस से कांटेक्ट कर एयरपोर्ट से निकलने की कोशिश की, लेकिन डीआरआई की टीम उन्हें पूछताछ के लिए बेंगलुरु के डीआरआई हेडक्वार्टर में ले गई। जांच में पता चला कि रान्या सोने की छड़ों को अपने कपड़ों में छिपा कर लाई थी। 3 मार्च की शाम 7 बजे उन्हें हिरासत में लिया गया। डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह सिर्फ एक अकेली घटना नहीं हो सकती। हमें शक है कि ये एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा मामला है। अब अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उनके आईपीएस रिश्तेदार या अन्य किसी पुलिस अधिकारी को इसकी जानकारी थी या वे किसी तरह से गुमराह किए गए थे। गिरफ्तारी के बाद रान्या राव को पूछताछ के लिए बेंगलुरु के एचबीआर लेआउट में स्थित डीआरआई मुख्यालय ले जाया गया था। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वे अकेले इस तस्करी को अंजाम दे रही थी या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि दुबई से सोना भारत लाने पर इसके वजन के हिसाब से कस्टम ड्यूटी कितनी लगती है। 1 किलो से कम वजन वाली सोने की छड़ों पर 10% कस्टम ड्यूटी लगती है, जबकि 20 ग्राम से 100 ग्राम वजन वाली सोने की छड़ों पर 30% कस्टम ड्यूटी लगती है। अगर आप 20 ग्राम से कम वजन वाली सोने की छड़ें खरीदते हैं तो कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। 20 ग्राम से 100 ग्राम के सोने के सिक्कों पर 10% कस्टम ड्यूटी लगेगी। 20 ग्राम से कम वजन वाले सोने के सिक्कों पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है। अगर आप दुबई से भारत सोना लेकर आ रहे हैं तो आपके पास कस्टम अधिकारियों को दिखाने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, जैसी गोल्ड खरीदने की पक्की रसीद, गोल्ड की प्योरिटी और क्वालिटी का सर्टिफिकेट। वहीं अगर आप गोल्ड बार ला रहे हैं तो उस बार में उसका वजन और सीरियल नंबर जैसी जानकारी होनी चाहिए। अगर यात्री गलत जानकारी देते हैं तो उन पर जुर्माना भी लग सकता है और सोना जब्त भी किया जा सकता है।